गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नेक्स्ट वाली क्लास जहाँ से हमने वेक्टर को ख़त्म किया था, अब उसके आगे हम पढ़ेंगे। उसके लिए मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया था, जिसमें आप लोगों ने उसमें कैलकुलेशन बहुत गलत किया हुआ है। कैसे गुणा भाग करते हैं भिन्न का, ये बात आपको नहीं पता चल पा रही है। मैं बार बार भिन्न भी पढ़ा दिया, भाग गुणा सब बता दिया, इसके बाद भी आप लोग नहीं कर पा रहे। तो मैंने जो क्वेश्चन दिए थे उसमें एक दो क्वेश्चन जो आया था मैं उसको करके बताता हूँ। गुणा भाग जो आप लोग करते हो, उसमें ये था कि हमारा F1 बराबर 2 न्यूटन था और F2 बराबर 3 न्यूटन था और थीटा बराबर जो है 60 डिग्री था। तो परिणामी निकालना था, परिणामी तो लगभग सभी ने ठीक निकाला है। अब यहाँ पे tan अल्फा जब हम निकालते हैं, इसको हम देखते हैं। tan अल्फा बराबर, यहाँ पे अगर हम F1 की दिशा से निकालेंगे तो F2 ऊपर रहेगा, अपान जो है F1 प्लस F2 cos थीटा, ये रहेगा। अब यहाँ पे F2 का मान रखते हैं नीचे, F2 बराबर कितना है 3 गुणे साइन थीटा की जगह 60 अपान F1 कितना है हमारा 2 प्लस F2 कितना है हमारा 3, कास कितना है 60। अब यहाँ से 3 गुणे साइन 60 अंश का मान कितना होता है, साइन 60 अंश का मान √3/2 ये होता है, बटे 2 प्लस 3 कास 60 अंश का मान होता है 1/2। अब आप लोगों ने क्या किया है कि ये और 2 और ये 2 कट कर दिया आपने, जबकि ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। ये भिन्न ऐसे थोड़ी हल किया जाता है। सब गलत लगाते हो, इधर उधर काट पे जहाँ मन में आता है वहीं काट देते हो सब लोग। इसको ऐसे करो, पहले इसका ऊपर का गुणा ऊपर करो, 3√3/2 आ गया नीचे टोटल का। 2 का गुणा जो है यहाँ पे करो पहले, 2 दूनी 4 और 3 का गुणा 1 में 3 1 के 3, तो 4 प्लस 3 बटे जो है कितना हो जाएगा 2, ये हो गया। अब ये 4 3 कितना हो गया 7, तो 3√3/2। अब नीचे वाला ऊपर जाएगा, 2 ऊपर चला गया 2 और नीचे 4 3 कितना हो गया 7, ये और ये कट गया। अब आ गया आपका जो है 3√3/7, ये आ गया आंसर इसका। नहीं तो इसको काट दोगे तो जो है इसका 2 और 2 काट दिए, 3 2 5 कर दिए नीचे। ऐसे थोड़ी होता है। भिन्न को पहले हल करो पूरा। जैसे अगर आपके पास 2 प्लस 1/2 है, अपान जो है यहाँ पे हम करें 1/2, तो क्या और ये काट दोगे ऐसे थोड़ी होता है। इसको नीचे पहले जोड़ लो पूरा, या घटाना है तो घटा लो, गुणा है तो गुणा कर लो, भाग है तो भाग कर लो, फिर काटो जो आता है। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसको हम करेंगे 1/2 है ही, नीचे वाला पहले जोड़ लो। 2 प्लस 1/2 था, 2 दूनी 4 1 5, तो 1/2 टोटल का बटे 2 दूनी 4 1 5, 5/2 आ गया। अब ये ऊपर जाएगा तो ये 1/2 गुणे 2/5, ये हो गया कट गया, तो 1 बटे क्या आ गया 5, 1/5 आ गया ये। तो इस तरीके से इसको करना है, नहीं तो सब गलत के लिखे हुए जितना किए हैं। मैं एक और मैं बताता हूँ जो आया है उसको। एक तो फार्मूला आप लोग लिखते हो उसको भी गलत करते हो, फार्मूला लिखने में भी। यहाँ पे देखिए बार बार ये चीज़ लिखा हुआ है, मुझे एक ये कैलकुलेशन सभी में ऐसे ही लिखा हुआ है, 3 गुणे 1/2 है जैसे, अपान 8 प्लस 3√3/2 है, ये 3 गुणे √3 है। तो अब फिर से वही किए हैं कि इसको क्या किए, पहले लिखे कैसे हैं, 3 1 के 3/2, अब 2 8 16 हो गया, प्लस 3√3/2 लिखे। ये गलत है ना, ये पूरा का बटे हो जाएगा, पहले तो ये समझिए, ये पूरा का बटे होगा, ऐसे नहीं होता है। मतलब अगर हमारे पास 2 प्लस 1/3 है तो 3 दूनी 6 1 7, तो ये 7 बटे टोटल का सबका 7 बटे कितना आएगा 3। ऐसे नहीं कि जो है 2 प्लस अगर यहाँ पे √3/5 है
तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, अब ऊपर का 10√3/5 ये होगा। इसको अच्छे से समझिए, ये पूरा का बटे लिखना है, ये नहीं कि एक का ही बटे लिख के छोड़ दें यहीं पे। अब आप लोग कर क्या रहे हो कि 10 प्लस √3/5 और यहाँ 2, तो 5 दूनी 10, 10 प्लस √3/5 ऐसे लिख रहे हो। तो इसका मतलब होगा कभी इसी के नीचे है, टोटल का नीचे थोड़ी हुआ है, तो इसको टोटल का लिखो। कैसे लिखोगे? इस तरीके से, तब सही माना जाएगा। ये सब गलत कैलकुलेशन सब कर रहे हैं यहाँ पे। अब आगे ऐसे ही जो है, एक तो फार्मूला पहली बात तो गलत लिखते हो सब, V2 साइन थीटा अपान जो है यहाँ पे V1 माइनस लिख दे रहा है बार बार, 2-3 फार्मूले में माइनस लिखा हुआ है। अब ये बात पता नहीं कहाँ से यहाँ माइनस इनको कौन बता दिया। माइनस जहाँ आएगा आएगा, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे तो प्लस बताया है, तो ये गलत लिख रहे हो सब। एक चीज़ ये गड़बड़ी है इसमें। और आता है कई जगह माइनस लिखा है, फार्मूले में माइनस है, बाकी बाद में चल के प्लस लिखा हुआ है, तो ऐसे नहीं होता है, ये सब गलत है, ऐसे मत करिए कभी। अब यहाँ पे जैसे एक और है, गुणा भाग तो कम से कम सीखिए। ऐसे फिजिक्स कैसे चल पाएगी जब आपको इतना पढ़ाने के बाद गुणा भाग नहीं कर पाते हो, भिन्न नहीं लगा पा रहे हो, तो कैसे होगा ये सब। यहाँ पे हमारा है 3 sin 45, 3 sin 45 ये है 3 sin 45 अपान जो है 5 + 3 cos 45 ऐसे है। तो यहाँ पे 3 गुणे 45 का मतलब 1/√2 अपान 5 + 3 cos 45 का मतलब 1/√2 इसका भी होता है। तो अब इसको क्या किया कि इसको और इसको काट दिया है, इसको काट दिया है। लिखा क्या है 3 अपान 5 + 3 मतलब 3/8। अब ये बताओ ये ऐसे किया जाएगा? ये गलत है, ऐसे नहीं करते हैं। हमने कहा कि जो भी है जोड़ या घटाना पहले उसको कर लो, इसके बाद काटो, तब कटता है तब ठीक है। इसको सबसे पहले जो है यहाँ से इसको हम ऊपर का गुणा पहले कर देते हैं, 3√2 आ गया अपान टोटल का। ये है हमारा 5 + 3 का गुणा कर देंगे, 3√2 आ जाएगा। अब इसका गुणा यहाँ पे मतलब इसको नीचे 1 मान सकते हो, तो इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, नीचे का गुणा नीचे, तो ये आ जाएगा 3√2 अपान टोटल का 5√2 प्लस जो है 3। अब 5 का इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, नीचे का गुणा नीचे, तो अब कितना आ गया 2। अब ये ऊपर चला जाएगा, अब इसको काटना हो तो काट दो यहाँ पे 3√2। अब ये ऊपर चला जाएगा, √2 बटे कितना आ जाएगा 5√2 + 3 ये बन गया। तो ये √2 कट गया, अब आ गया हमारा 3 अपान 5√2 + 3 ये हो गया। तो ऐसे लगाना है, ना कि ऐसे जो है जब मन आ रहा है वैसे काट ले रहे हो सब लोग। 2 प्लस यहाँ पे 8 कर लो। अब मतलब यहाँ पे मान लें कि इसे जो है 4 है, तो क्या ऐसे काटोगे क्या 4 दूनी 8 ऐसे? ये सब गलत है, इस तरीके का कुछ मत करो, इसको जोड़ लो पहले, इसके बाद काटो पीटो जो भी करना है। अब जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे 4 है अपान 4 + 8 है। अब कर रहे हैं 4 दूनी 8। अब ये गलत है, ऐसे नहीं करते, पहले नीचे जोड़ लो। 4 + 8 4 12, अब 4 तिहाई 12, अब काटो 1/3। तो पहले जो जोड़ा और घटाना रहेगा पहले हम उसको कर लेंगे, इसके बाद उसको हम काटेंगे जो भी आगे करना होगा। तो ये बात अच्छे समझिए भिन्न को लगाने के लिए। अब एक भिन्न को एक बार फिर से मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, इस चीज़ को समझिए कि इसको कैसे करना है। जैसे भिन्न है हमारा, 2 भिन्न अगर हमारे पास दिए जाए तो उसके लिए आपको क्या करना है कि उसके लिए आपको 2, जैसे यहाँ पे 2 + 1/3। पहली बात तो ये है कि आप इसका गुणा यहाँ पे करिए, इसके बाद ऊपर का जोड़ दीजिए, तो 3 दूनी 6 7/3 आ गया, नीचे नीचे रहेगा ही। अगर ये बात आपको नहीं समझ में आती है तो ऐसे करिए 1/3 है, सभी संख्या के नीचे 1 माना जा सकता है, 1 मान लिया हमने। फिर तिरछा का गुणा तिरछा, नीचे का गुणा नीचे, तो 3 दूनी कितना हो गया 6, 1 1 के कितना हो गया 1, नीचे 3 1 के 3, तो ये 6 7 बटे कितना आ जाएगा 3। चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए। और दूसरी बात जैसे 2 बटे टोटल का 1/2, तो ये अब ऊपर जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2 × 2 बराबर कितना आ गया 4।
जैसे यहाँ पे 2/5/9 ऐसे है। तो ये भिन्न जो है इसका किसी भी संख्या का बटे 1 माना जा सकता है, यहाँ भी वही किया है। तो इसका मतलब ये है कि 2/1, अब नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, 9 बटे कितना आ जाएगा 5, 9 दूनी 18 बटे कितना आ गया 5 ऐसे। अब जैसे यहाँ पे 3/2 दिया हो और नीचे यहाँ पे 5/8 दिया हो या 5/7 दिया हो, अब दोनों भिन्न है, ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है। तो अब नीचे वाला ऊपर में गुणा, ऊपर जो है इधर वाला इधर में, तो 3 गुणे 7 अपान 2 गुणे 5, तो 7 3 21 बटे जो है 5 दूनी 10 ऐसे करना है। अब जिसमें ना रहे उसको मान लेंगे, जैसे 3 है और ये 5/8 है, तो यहाँ पे भिन्न नहीं है ऊपर वाले में, तो इसको 1 मान लीजिए, या फिर नीचे जो है ये कितना आ गया 3/1 गुणे 8 बटे कितना आ गया 5, तो 8 3 24 बटे कितना आ जाएगा 5। तो इसको अब अच्छे से समझ लीजिए, आप गलत नहीं होना चाहिए, सब इसको अच्छे से गुणा भाग जोड़ घटाना सब समझो। क्लास 4-5 की बुक उठा के सब सॉल्व करो, अगर नहीं आता है तो मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो होगा नहीं। ऐसे सबके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और क्लास 6 7 8 की करणी उड़ी निकाल के वहाँ से सब उठाओ और ये सब भिन्न लगाओ, वहाँ भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, सब उसको पढ़ो। इसके बाद फिर बताना अगर नहीं आ रहा है तो ये सब अपना जो है सही सब गुणा भाग ये सब जोड़ घटाना फिर से करके हमारे पास भेजिए जिन्होंने गलत किया हुआ है। तो मैं अब इसको क्लीन करके अब नेक्स्ट आगे आपको पढ़ाता हूँ कि वेक्टर जो हमने देखा था इकाई सदिश क्या होता है। हमने ये देखा कि x दिशा में और y दिशा में इकाई सदिश क्या है। ये x है हमारा, ये y है, इकाई सदिश i, ये क्या है इकाई सदिश। और j दिशा में इधर क्या है, y दिशा में कितना है j कैप i कैप, ये आप पढ़ना जानते हो। इधर कितना है -i, नीचे कितना है -j। इकाई मतलब होता है एक, सदिश मतलब होता है सदिश जिसमें दिशा हो और परिमाण हो। तो इकाई का मतलब एक होता है, तो इकाई सदिश का मतलब ये हो गया कि इसका जो परिमाण होगा, इसका जो परिमाण होगा, परिमाण वो कितना होगा 1 होगा। इकाई का मतलब यही होता है, इकाई का मतलब होता है 1 परिमाण। मतलब परिमाण आप निकालते कैसे हो, जैसे हमने कहा था ए वेक्टर ए का परिमाण आप कैसे लिखते हो, माड ऑफ ए, यही होता है ना, ये क्या है परिमाण। तो ऐसे ही परिमाण, अब ऐसे ही आप आई का बता दीजिए परिमाण। अब अगर आपको आई जो है वेक्टर है, ये क्या है सदिश, तो इसका परिमाण कितना हो जाएगा, आई कैप का माड हो जाएगा। इसका माड कितना होता है 1 होता है, देखिए ना परिमाण इकाई, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है इकाई सदिश। इकाई सदिश इसका परिमाण कितना होगा हमेशा 1 होगा। ऐसे ही जे कैप क्या है, ये भी इकाई सदिश है और वाई की डायरेक्शन में है, तो ये तो जे आपका क्या हो गया, ये एक्स दिशा में और ये क्या है सदिश है वाई दिशा में, सदिश है वाई दिशा में। तो माड ऑफ जे जो होगा वो कितना होगा 1 होगा, क्योंकि ये भी इकाई सदिश है। इकाई का मतलब 1, उसका जो परिमाण है वो कितना आएगा, परिमाण हमेशा 1 आएगा, परिमाण 1 आएगा, परिमाण 1 और सदिश आपने देख लिया। अब आते हैं, हमने एग्जाम्पल में देखा था कि अगर आपको f बराबर 2i + 3j अगर दिया गया है, इसका मतलब हो गया कि आपको x धनात्मक x दिशा में कितना जाना है 2 और y दिशा में कितना जाना है उसके बाद 3। तो इसको हम देखते हैं कैसे आप निरूपित करते हो, इसको नोट कर लीजिएगा सब। अब इसको हटाते हैं, सदिशों का निरूपण, सदिशों का निरूपण आप देखेंगे हेडिंग में सदिशों का निरूपण। अब देखिए जैसे आपको f बराबर हमने लिखा 2i + 3j, अब आपको करना इसका मतलब क्या है, या फिर f बराबर हम पहले ऐसे लिख देते हैं xi
प्लस वाई जे, ऐसे लिख लेते हैं। या फिर आर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे, ये लिखेंगे हर जगह, हम इसको हटा देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पहले दो आपको किधर जाना है, पूर्व में या फिर प्लस आई प्लस एक्स में, तीन आपको किधर जाना है, प्लस वाई में। तो पहले दो चले जाइए, जीरो से स्टार्ट करिए, जीरो ये है, जीरो पहले दो चले जाइए, दो हम पहुंच गए कहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे पहुंच गए, दो इकाई कहाँ पे पहुंच गए, यहाँ तक। इधर का मतलब ये हो गया 2i, ये बन गया। अब फिर किधर जाना है आपको, 3j, तो j ऊपर है, यहीं से जहाँ खत्म किया है आपने 3j, 3 तक चले जाइए। यहाँ मतलब कितना होना चाहिए, 3, तो ये कितना हो गया 3j। अब जहाँ से आप चले थे त्रिभुज के नियम से वहीं मिला दीजिए, ये त्रिभुज के नियम से, तो ये बताइए क्या होगा, ये आ जाएगा हमारा f, ये क्या होगा हमारा f। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए कैसे आप बनाएंगे, जैसे जैसे यहाँ पे x में दिया है, y में दिया है, वैसे आप बना लीजिए, यहाँ पे सिंपल सा है। अब जैसे इसको आपको बनाना है, तो अब आप क्या करिए, ये x कैप है, ये y कैप है। अब आपको x में कितना जाना है, ये देखिए हमने वेक्टर लिखा हुआ है ना, अगर आपको सिर्फ परिमाण लिखना है तो ये कितना लिखेंगे, 2, ये कितना लिखेंगे, 3। परिमाण का मतलब उसकी लंबाई लिखना है तो फिर 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अगर वेक्टर में लिखेंगे तो ये पूरा लिखेंगे। अब देखिए इधर आपको कितना जाना है, जीरो से चालू, एक्स में आपको कितना जाना है, एक्स एक्सेस पे एक्स जाना है, वाई पे कितना जाना है, वाई जाना है दूरी। अब जहां आप गए हैं इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, तो यही आपका क्या कहलाएगा, आर। और इसकी जो लंबाई होगी वो क्या कहलाएगी, परिमाण, उसकी लंबाई क्या होगी, परिमाण। तो हमें लगता है आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये परिमाण क्या है और दिशा क्या है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट जो है, अब इसको बनाते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, या फिर जो है परिमाण हेडिंग में है, निरूपण तो आपने देख लिया कैसे आप निरूपित करेंगे वो निरूपण पे क्वेश्चन दे देते हैं कि अगर आपको f बराबर -3i प्लस 2j दिया है तब आप कैसे बनाओगे। अच्छा एक बात ये समझ लीजिए कि आपको बनाना क्या है, ये x है और ये y है। तो जैसे अगर आपको f बराबर अगर मान लेते हैं 2i, इधर भी वेक्टर रहेगा, प्लस 3j दिया है, तो आप करोगे क्या, यहाँ ओ से चालू करोगे, पहले इधर जाओगे 2, फिर इसके बाद जाओगे 3, इसके बाद जहाँ से चले हो वही मिला दीजिए तीर, तो यही जो f हो जाएगा, यही आपको इतना बनाना है। यहाँ पे ध्यान रखिए कि यहाँ पे i मत लिखिएगा, यहाँ पे j मत लिख दीजिए, आपको वेक्टर नहीं लिखना है, सिर्फ स्केलर लिखना है, इसकी लंबाई लिखना है बस, ठीक है। अगर यहाँ पे आप तीर बनाते हो, ये तीर बनाते हो, तब आपको वेक्टर के साथ लिखना है, लेकिन आपको तीर नहीं बनाना है। आपको क्या करना है, यहाँ पहुँच गए, तीर नहीं ऊपर चले गए 3, यहाँ 2, तो इसको मिला दिया। अब यहाँ पे तीर बनाना है, इसलिए आपको ये ऐसे लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे तीर बनाते हो तो यहाँ पे आई, और यहाँ पे तीर बनाते हो तो 3j, ये। लेकिन आपको ये नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा, आई और जे नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ उसका परिमाण लिखना है। लेकिन फाइनल में वहाँ पे आपको तीर बनाना है, जब आप ऐसे मिलाओगे तो यहाँ पे आपको बनाना है। तो यही आपका निरूपण होता है, 2i प्लस 3j, यही बताता है, ये बना हुआ है 2i और 3j, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जो है ये आपका 2 और ये कितना होता है 3, बस इतना बनाना है। तो हम यहाँ पे आप देते हैं, आप कैसे निरूपित करोगे उसको लिखो। इसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। दूसरा है v बराबर -3i -3j, ये। तीसरा p बराबर i प्लस 2j। चौथा v बराबर i माइनस 1/2j, आधा। पांचवा v बराबर 1/3i माइनस 1/2j। छठवां a बराबर 3i प्लस 5j। सातवां है a बराबर 2
माइनस आई प्लस 8j। आठवां है हमारा r बराबर यहाँ पे 5i प्लस 2j। तो ये आप करके भेजेंगे। अब आगे आते हैं, एकक सदिश पढ़ते हैं। एकक सदिश, इसको हटाते हैं। अब एकक सदिश पढ़ते हैं। सदिशों का निरूपण आपको मिल गया। एकक सदिश कैसे निकालेंगे और कोई बिंदु है तो उसको आप कैसे लिखेंगे। बिंदु, पहले बिंदु का सदिश निरूपण। बिंदु का सदिश निरूपण। अब जैसे यहाँ पे अगर आपसे कहा जाए कि एक बिंदु ए है, मतलब ये 2 और 3 दिया हुआ है, तो इसको सदिश में बनाइए। तो अब आप क्या करोगे, पहले ये यक्स वाला होता है, ये वाई वाला होता है। तो पहले यक्स में कितना जाओगे, 2 आ गए। वाई में कितना जाओगे, 3। यहाँ से जाना है 3, ये 3। अब इन दो जहाँ से आप चले थे वहीं मिला दीजिए इसको, ये। तो ये जो होगा, ये r बराबर, या जो भी दिया रहेगा r या कुछ भी नहीं, तो आप ऐसे बना सकते हो 2 और 3। तो इसको हम लिखेंगे r बराबर 2i प्लस 3j। 2i प्लस 3j। अगर बिंदु दिया है तो ऐसे लिखेंगे। कहने का मतलब ये x है और ये वाला क्या है, y है। इसी को हम ऐसे ही लिखा था हमने, xi प्लस yj। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास r बराबर माइनस आई प्लस 2j है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और -1, 2। ये कैसा है, ये x वाला है, ये वाला कैसा है, y वाला है। तो अगर आपके पास बिंदु दिया रहे तो बिंदु पे जाइए और बिंदु को बना बना के अब दिखाएंगे कि कहाँ आ रहा है वो। ठीक है। तो जैसे अगर आपसे कहा जाए कि -2 -3 बताइए कहाँ होगा, -2 -3 कहाँ होगा। तो x बराबर -2 यहाँ कहीं और -3 नीचे, तो इस पे आ गया -2 -3। तो इसको ला के यहाँ मिला दीजिए, तो ये हो गया आपका क्या, -2 -3। तो r बराबर आप क्या लिखेंगे, -2i -3j। तो देखिए r क्या है, यहाँ पे दूरी है। r क्या है, दूरी या डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट इसी को इंग्लिश में बोलते हैं। अगर बल दिया रहेगा तो आप बल बना देंगे F। अगर आपका जो है त्वरण दिया है तो त्वरण बना देंगे। तो इस तरीके का आप बिंदु को यहाँ पे प्लॉट कर करके तीर बनाना है बस। अब इस पे हम क्वेश्चन देते हैं आपको। जैसे अगर बल दिया है तो बल लिखेंगे, पोजीशन दिया है तो पोजीशन लिखेंगे। पहला है, अगर आपको R दिया हुआ है, R दिया है तो यहाँ पे हम दूरी लिखते हैं। दूरी अगर दिया है 2, 3, एक और इसी में सब दूरी को एक एक मतलब सबको अलग अलग बनाना है। 2 -3 और जो है -2 -3 कर लीजिए। एक में 2 -2 और 3 कर लेते हैं। ये चारों को आपको अलग अलग बनाना है। दूरी, यहाँ पे हम बल, दूरी को आप कैसे लिखोगे, R से। ठीक है। बल अगर आपके पास है, बल को आप कैसे बनाओगे, 2, 5, यहाँ पे -2, 5, -3, 5 या 8, जो भी, यहाँ पे 3, 10, सबको अलग अलग बनाना है आपको। अब उसको कैसे लिखोगे, वेक्टर से, बल F से लिखोगे। तीसरा तो वेग को अगर हम लिखें -1 -2 -3 -5 -8 -3, इन सबको आप बनाइए वहाँ पे 3, -2 ऐसे। और यहाँ पे जो है -5 -10 ऐसे आपको बनाना है, या +10। प्लस तो लिखते नहीं है, प्लस ऐसे हटा देते हैं। ये वेग बनाना है। इसको आप पहले ग्राफ में बनाएंगे, इसके बाद तीर बना के उसको दिखाएंगे कि यहाँ है ये। ठीक है। अब आते हैं एकक सदिश पे। एकक सदिश। तो पहले देखिए कि अगर माना आपके पास ऐसा दिया हुआ है, माना चाहे बल हो सकता है, ये दूरी हम ले रहे हैं, बल, वेग, त्वरण कुछ भी हो सकता है। R बराबर xi प्लस yj अगर ऐसे आपको दिया है, तो ये क्या है, सदिश R है। पहले तो ये समझिए, सदिश R ये है, सदिश R।
इसको बोलते हैं x दिशा में, अगर ये दूरी है तो दूरी, बल है तो बल, x दिशा में घटक, इसको क्या बोलते हैं, घटक। x दिशा में उसका घटक है। ये किस दिशा में है, y दिशा में घटक। x दिशा में घटक और y दिशा में घटक, या इसी को बोलते हैं, या x दिशा में r का प्रक्षेप, प्रक्षेप, प्रक्षेप मतलब परछाई, प्रक्षेप मतलब उसकी परछाई x में कितनी है, y में कितनी है, या इसी को हम बोलेंगे y दिशा में, दिशा में r का प्रक्षेप, y दिशा में r का प्रक्षेप। तो जैसे एग्जाम्पल हम कहें कि अगर आपके पास r बराबर 2i प्लस 3j है, तो अब आप क्या कहोगे कि x दिशा में, x दिशा में घटक कितना है, 2, y दिशा में घटक कितना है, 3, या प्रक्षेप x दिशा में कितना है, 2, y दिशा में कितना है, 3। तो ये तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं एकक सदिश पे। इसके आगे पढ़ते हैं एकक सदिश। एकक का मतलब हो गया क्या, एक। परिमाण क्या होगा, परिमाण क्या होगा, एक। या इसको हटाते हैं, पहले परिमाण, परिमाण तथा एकक सदिश, एकक सदिश, परिमाण तथा एकक सदिश हम देखते हैं। माना आपके पास जो है एक सदिश है, सदिश r बराबर आपको दिया गया है कितना, xi प्लस वाई जे, ये है। तो सदिश r का परिमाण, सदिश r का परिमाण, परिमाण आप कैसे लिखते हो, परिमाण हम ऐसे लिखते हैं, परिमाण आपको पता है, ऐसे लिखते हैं। ये कितने के बराबर होगा, ये होता है अंडर रूट में इसका i का गुणांक, j का गुणांक, मतलब i का गुणांक, i का जो गुणांक रहेगा उसका होल स्क्वायर, प्लस j का गुणांक, i का गुणांक प्लस j का गुणांक, या इसी को हम लिखते हैं क्या, मॉड ऑफ r बराबर, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। i का गुणांक यहाँ पे कितना है, x, j का गुणांक कितना है, y। तो अगर आपके पास ऐसा कहीं दिया रहे, अब आपसे पूछे कि परिमाण क्या है, तो आप अंडर रूट में दोनों का स्क्वायर करेंगे। एग्जाम्पल अगर r बराबर आपसे दिया जाए 2i प्लस 3j, तो अब आपसे परिमाण पूछे, तो अब आप क्या करोगे, इसका 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 3 त्रिक का 9, 9 4 कितना आ गया, 13। ये परिमाण होगा। दूसरा वेक्टर r बराबर माइनस आई माइनस 2j, ये दिया हुआ है। तो मॉड ऑफ r अगर आपको निकालना है, परिमाण निकालना है, परिमाण मतलब उसकी लंबाई अगर आपको निकालनी है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे गुणांक कितना है, -1 है, अगर कुछ नहीं है गुणांक, तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, 1 का गुणांक, प्लस -2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 दूनी 4, तो ये 4 1 5, ये कितना आ गया, 5। तो ये हो गया परिमाण। तो हमें लगता है कि आपको परिमाण निकालना आ गया होगा। कोई भी सदिश दिया रहे तो आप परिमाण निकाल सकते हो, खाली उसके गुणांकों का स्क्वायर करके अंडर रूट ले लेना है, वही परिमाण होता है। इसको लिख लीजिएगा, इसको मैं क्लीन करता हूँ, फिर इसमें अब आपको परिमाण तो आपको पता चल गया। अब आता है एकक सदिश। एकक सदिश ये जो है सदिश r की दिशा में एकक सदिश,
एकक सदिश। एकक सदिश, सदिश आर की दिशा में क्या होना चाहिए? एकक सदिश होना चाहिए। एकक का मतलब आपको पता चल गया क्या होना चाहिए? परिमाण कितना होना चाहिए? परिमाण कितना होना चाहिए? एक। परिमाण कितना होना चाहिए? एक। इसको लिखते हैं हम आर कैप से। हमने कहा था कि जितने भी एकक सदिश होंगे, एकक सदिश हमने आई देखा था, एकक सदिश हमने जे देखा था, एकक सदिश हम के भी देखेंगे। एकक सदिश कोई भी रहेगा उसके ऊपर क्या रहेगा? ये टोपी रहेगी। इसको कैसे पढ़ेंगे? आर कैप, उसमें क्या था? आई कैप, उसमें फिर जे कैप, ऐसे के कैप। तो आर कैप अगर कहीं भी एकक सदिश की बात की जाएगी तो आपको समझना है कि उसके ऊपर क्या रहेगा? कैप। एकक सदिश का मतलब कैप। ध्यान से सुन लीजिए, एकक सदिश अगर कहीं भी बात करेंगे तो उसका मतलब उस अगर बल है तो बल का एकक सदिश क्या होगा? बल के ऊपर कैप। संवेग है तो संवेग के ऊपर कैप। त्वरण है तो त्वरण के ऊपर कैप। अगर वेग है तो वेग की दिशा में एकक सदिश वेग। तो इस तरीके का, अगर ये दिशा है तो दिशा, दूरी है तो दूरी की दिशा में एकक सदिश। तो इसको हम कैसे निकालते हैं? ये वेक्टर आर और उसके परिमाण से भाग दे देंगे तो ये निकल जाएगा आपका एकक सदिश। तो वेक्टर आर बराबर कितना है? देख लीजिए, एक्स आई प्लस वाई जे अपान, परिमाण आपने निकाला हुआ है यहाँ पे, परिमाण ये कितना निकाला हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो यही आपको निकालना था। तो ये हो गया एकक सदिश। एकक सदिश, एकक सदिश का जो परिमाण होगा वो क्या होगा? एक होगा। परिमाण कितना होगा? एक होगा। अब ये पता आपको कैसे चला? चलिए इसको देख लेते हैं। इसको अलग अलग कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं यक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू आई प्लस वाई अपान अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया, इंटू जे, ये बन गया। अब अगर आपको परिमाण इसका निकालना है, इसका परिमाण निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? इसका परिमाण हम ऐसे निकालेंगे, इसका परिमाण आर कैप परिमाण ऐसे लिखते हैं। परिमाण का मतलब आप जानते हो कि जो आई का गुणांक होगा उसका स्क्वायर और जे का जो गुणांक होगा उसका स्क्वायर। तो लिख लेते हैं एक्स अपान अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, टोटल का क्या होगा? होल स्क्वायर, प्लस वाई अपान अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका जो है होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब बताइए, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, नीचे अंडर रूट है, अंडर रूट का गुणा 2 बार करते हैं तो वही आ जाता है, ये बहुत बार पढ़ाया है। प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा? वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा 2 बार गुणा करने से। इन दोनों को जोड़ देंगे, हर हर बराबर है, आंसर जुड़ जाएगा तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये और एक कट गया, कितना आ गया? 1। तो इसका मतलब उसका परिमाण कितना आ गया? 1। और जिसका परिमाण 1 होता है आप उसको क्या बोलते हो? एकक सदिश। ठीक है, सदिश भी हो और उसका परिमाण कितना हो? 1 हो। तो अब आपको फार्मूला यही लगाना है कि एकक सदिश निकालने के लिए चाहो इसको लगाइए चाहो इसको लगाइए, दोनों में से कोई भी लगाइए। और ये एक कैसे आया ये हमने आपको दिखा दिया कि कोई भी सदिश हो उसका अगर परिमाण 1 है तो उसको हम बोलेंगे एकक सदिश। ठीक है, तो ये आपको हमें लगता है समझ में आ गया होगा। 3 फार्मूले मिले आपको, एक तो परिमाण कैसे निकालेंगे, एक कैसे एकक सदिश निकालेंगे। और अब इसके आगे मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, उसको करके भेजिए, फिर मैं आपको कोण और निकालना बताऊंगा, कोण कैसे निकालते हैं। पहले देखिए इतना आप लोग कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। एग्जाम्पल में एक और बता भी देते हैं, इसमें r बराबर मान लेते हैं 3i माइनस 2j है, तो मॉड ऑफ r बराबर आप निकालोगे तो आपको पता है कि i का गुणांक कितना है? 3 स्क्वायर प्लस j का गुणांक कितना है? -2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 3 3 का 9, 2 2 नहीं 4, ये कितना आ गया? 13 आ गया, 13। अब आपको r कैप निकालना है, तो आपको पता है कि r कैप बराबर r अपन मॉड ऑफ r, तो ये कितना आ जाएगा? r का मान कितना है? 3i 2j अपान जो है मॉड ऑफ r का मान कितना है? 13। चाहो इतना ही रहना दीजिए या फिर तीनों को अलग कर दीजिए, 3 अपान 13i माइनस 2 अपान रूट 13j। इसको हमने क्या किया? दोनों को अलग अलग कर लिया। ये तो आपको पता ही होगा, भिन्न में ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो गया परिमाण और ये होगा एकक सदिश। अगर आपको बल निकालना रहेगा बल की दिशा में तो बल बटे मॉड ऑफ बल। ये
अगर आपको वेग की दिशा में निकालना रहेगा तो वेग बटे मॉड ऑफ वेग, ये तो इस टाइप का आप करेंगे। अगर आपको p निकालना रहेगा तो p की दिशा में p बटे मॉड ऑफ p, ये। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, उसको सब लोग करेंगे। पहला है कि r बराबर यहाँ पे 1/2i प्लस 1/3j। दूसरा r बराबर -1/2i प्लस 3j। तीसरा है r बराबर 2i माइनस 3j। चौथा है हमारा f। अब f वाले में f कैप लिखेंगे, f कैप, f बराबर हमारा i माइनस j। पांचवा है हमारा f बराबर 2i माइनस 3j। छठवां है हमारा v बराबर 3i माइनस 1/2j। सातवां है हमारा v बराबर 3i माइनस 8/3j। आठवां है हमारा p बराबर i माइनस 1/2j। नौवां है हमारा p बराबर 1/√2i माइनस √3/2j। 10वां है हमारा f बराबर √3/2i प्लस 1/√2j। ये हो गया। 11 हो गया f बराबर माइनस √5/√3i प्लस √3/√2j। ये तो इसको आपको क्या निकालना है, परिमाण निकालना है, परिमाण तथा एकक सदिश निकालना है। एकक सदिश ज्ञात करें। परिमाण तथा एकक सदिश। और आपको एक चीज और लिख देते हैं, x तथा y की दिशा में प्रक्षेप तथा x और y की दिशा में प्रक्षेप सभी का निकालिएगा। इसका x की दिशा में कितना प्रक्षेप है, y में कितना है, ऐसे x की दिशा में प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। अब देखिए, आपको जो सीट हमने भेजा है उसमें भी आपको क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन है, आप उसको करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको, इसके बाद फिर मैं इसमें और आगे बढ़ाऊंगा, फिर 3D में जाऊंगा। अभी तो ये 2D है, इसमें x और y है, अभी x y z भी आएगा। तो पहले इतना करके सब लोग भेजेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इसी को करके भेजिए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको रिवाइज करेंगे, अदरवाइज इसको हम आगे की तरफ ले चलेंगे।